हम भक्ति करें कैसे। सत्संग जी पिछले कुछ दिनों से गुरु जी ने हमें समझाया कि साधुओं की संगत कर, संत की संगत कर। फिर हमें समझाया बेटा तेरा शरीर सबसे पवित्र है। सत्संग जी हमें शरीर के अंदर भी लेके गए, शरीर के अंदर परमात्मा कहाँ है, हीरा कहाँ है, वो भी बता दिया। और सत्संग जी आज हमें बताएंगे कि बेटा जिंदगी में जैसे हम सत्संग जी सुबह उठते हैं, सुबह का जो भी हम सत्संग जी क्रिया करते हैं, उसके बाद नहा धो के काम पे चले जाते हैं, और काम पे जाने के बाद सत्संग जी शाम को फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो सत्संग जी जो आपका दिन है ना, सब कुछ वैसा ही रखिए। कुछ आदतें गुरु जी आज बदलने के लिए आपको कहेंगे। बस हमें थोड़ा सा समय को बदलना है। और सत्संग जी जो आप काम धंधा करते हो ईमानदारी से करते रहिए। जो आप रिश्तेदारियां निभा रहे हो रिश्तेदारियां निभाते रहिए। सत्संग जी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलना। अगर बदलना है तो आपकी जो सोच है और जो आपका जो टाइम टेबल है ना सत्संग जी, वो थोड़ा सा आज बदला जाएगा। तो आज गुरु रविदास महाराज जी का और एक विनती और कर दूं सत्संग जी, जितने भी प्रचारक इस ग्रुप में बैठे हैं सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कहीं पर भी प्रचार करो ये शब्द संगत के सामने जरूर रखा करो। खास करके जब आपसे कोई पूछे कि भक्ति करे कैसे, तो आज गुरु जी जवाब देंगे कि बेटा रोज भक्ति कैसे करनी है। तो पहला गुरु जी फरमाते हैं चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो सरवन बानी सो जसपुर राखो। कि सत्संग जी धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि सत्संग जी सबसे पहले तो हम सिमरन करें। और सत्संग जी सिमरन दिखावे के लिए नहीं करना। सिमरन चित्त, चित्त मतलब सत्संग जी मन से सिमरन करो। आप काम धंधा करते हो, सत्संग जी जैसे मेरी माताएं बहनें, बहुत माताएं बहनें हैं जो काम पे नहीं जाती, घर पे रहती हैं, और बहुत सारी माताएं बहनें काम पे भी जाती हैं। सत्संग जी भाई भी काम पे जाते हैं। और जो भी आप काम करते हो गुरु जी कहते हैं बेटा काम करते करते ना चित्त से सिमरन करना। सत्संग जी दिखावे के लिए नहीं करना हमने। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। सत्संग जी पदे बिना गुरु रविदास महाराज जी का शब्द है सोहंग सोहंग उचारी है। तो सत्संग जी उस पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमें बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। सोहंग सोहंग उचारिय अमृत वेला ज्ञान। कि सत्संग जी हम पहले अमृत वेला संभालें। आप जैसे 5 बजे उठते हो तो 4:30 उठा करो, 4:30 उठते हो तो सत्संग जी 4 बजे उठने लग जाओ। आधा घंटा जो है गुरु के नाम कर दो सत्संग जी। और सुबह उठ के गुरु जी कहते बेटा कोई काम धंधा नहीं छोड़ना, सुबह उठ के बस एक समाधि लगा लिया कर। गुरु जी कहते हैं सोहंग सोहंग उचारिय श्रेष्ठ पुरुष संग प्यार, सोहंग सोहंग उचारिय कबू ना आवे हार। सत्संग जी जो आपको गुरु मंत्र मिला है ना, उस गुरु मंत्र की सुबह उठ के कमाई किया करो। सत्संग जी 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 से 10 होंगे, 10 से 20 होंगे। और सत्संग जी एक दिन आएगा जब आप समाधि में घंटों बैठा रहो करोगे, सत्संग जी आपको पता ही नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब हो गया। पर पहले सत्संग जी अभ्यास कीजिए। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने भी यही कहा है अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। और गुरु रविदास महाराज जी ने समय कौन सा चुना? सोहंग सोहंग उचारिय अमृत वेला ज्ञान। सत्संग जी गुरु का सच्चा ज्ञान लेना है ना, तो अमृत वेले उठ के सोहंग सतनाम का जाप किया कीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले लिया है तो आप गुरु मंत्र जपिए जो भी आपको मिला है। अगर आपने नामदान नहीं लिया तो सत्संग जी कोई बात नहीं, जब समय लगे ले लेना, जब भी कुदरत का समय बनेगा। और उससे पहले सोहंग शब्द जपा करो सत्संग जी, बड़ा आपको आनंद आएगा। सत्संग जी मैंने तो बहुत बार विनती की है कि 650 से भी ज्यादा साल पहले ये बातें गुरु जी हमें बता गए। सत्संग जी लगभग 650 साल। और डॉक्टर जो है, मेडिकल साइंस है, वो आज कह रही है कि आप मेडिटेशन किया करो, दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए, शरीर के लिए बड़ा अच्छा है। तो सत्संग जी गुरु जी का पहला वचन आया है चित्त सिमरन करो।
तो साध संगत जी दिल से, दिखावे से सिमरन नहीं करना हमने। तो गुरु जी कहते हैं और सिमरन करने का सबसे सुंदर समय साध संगत जी जब जिस दिन आप जुड़ गए ना, जैसे साधु जुड़ जाता है, साध संगत जी जो जुड़ गया उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए सुबह शाम दोपहर सब एक जैसा होता है। आपने देखा होगा साधु बैठे बैठे जुड़ जाते हैं। साध संगत जी उनकी बात बन चुकी है, पर हमारे जैसे जो अभ्यासी इंसान हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, गुरु जी ने सबसे सुंदर समय बताया है, सोहंग सोहंग उचारिये अमृत वेला ज्ञान, कि जो अमृत वेले उठ के समाधि लगाएगा। और साध संगत जी अमृत वेले सारी कायनात सो रही होती है, अमृत वेले ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होती है हवा में, हमारा दिमाग भी बड़ा फ्रेश होता है। गुरु जी कहते हैं जो अमृत वेले समाधि लगाएगा उसको ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो साध संगत जी दिन में आज ना मशीनों का युग आ चुका है, सारा दिन मोटरसाइकिल के, कारों के, बस ट्रक के हॉर्न, कहीं पे स्पीकर चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है। तो साध संगत जी वो ध्यान जुड़ने ही नहीं देते। और इसलिए बार बार विनती साध संगत जी, गुरु जी का पहला वचन आया है चित्त सिमरन करो, पर करना कब है साध संगत जी? सबसे सुंदर सिमरन करने का समय अमृत वेला। और अमृत वेले के बाद क्या करना है? अपने काम पे जाइए, काम धंधा कीजिए। गुरु जी कहते हैं जीवा सो अंकार जप, हथन सो करकार। सारा दिन काम करते करते, साध संगत जी दिन के बारे में भी बताया है। गुरु जी कहते हैं सोहंग सोहंग उचारिये भजन करो गुरुदेव। साध संगत जी दिन में भी गुरु के शब्द गाया करो, काम करते अपना काम धंधा कीजिए और सोहंग सतनाम का जाप करते रहिए। तो साध संगत जी जब अंदर से आवाज आएगी ना आपके, और यही समाधि साध संगत जी आपको दसम द्वार तक लेके जाएगी। और पता गुरु जी क्या कहते हैं साध संगत जी, गुरबाणी का क्या फरमान है? 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुजरे ज्ञानी ए विचार। और आगे गुरु जी कहते हैं आप विचारे सो ज्ञानी होए। साध संगत जी हम पता क्या करते हैं, जिसने पगड़ी बांध रखी हो, जिसने दाढ़ा प्रकाश जैसे केस रखे हो और सुंदर सी दाढ़ी हो, साध संगत जी हम उसे ज्ञानी कह देते हैं। पर गुरबाणी पता ज्ञानी किसे कहती है? आप विचारे सो ज्ञानी होए। साध संगत जी जिसने खुद की विचार की, जैसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना, अपतन का जो करे विचार। साध संगत जी जो खुद को पहचान ले, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और हमारी पहचान क्या है? कहे कबीर ए राम की अंश। साध संगत जी हम परमात्मा की अंश हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है। साध संगत जी जो अपने अंदर तक चला गया, जिसने अपने दसम द्वार तक साध संगत जी दर्शन कर लिए, वहां तक पहुंच गया, उस हीरे को प्राप्त कर लिया, अंदर बैठे हीरे को। सतगुरु जी फरमाते हैं ना, सहस्तार में पवर गुफा है, भवरा गूंज करे। साध संगत जी उस गुफा में पहुंच गया तो गुरु जी कहते बेटा वही ज्ञानी है। नहीं तो साध संगत जी कोई पगड़ी बांधने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, कोई साध संगत जी दाढ़ी रखने से ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी गुरु जी ने क्या कहा है? आप विचारे सो ज्ञानी होए। और साध संगत जी बार बार विनती की है कि दिखावे से साधु नहीं बनता, जो साधना करेगा वही साधु है। और साध संगत जी जो अपने अंदर बैठे मालिक को जान लेगा वही संत है, जिसने अपना अंत कर लिया और अनंत में भेद हो गया। तो साध संगत जी गुरु जी का फरमान है चित्त सिमरन करो। साध संगत जी पहला शब्द ही इतना गहरा है। तो पहले गुरु जी ने कहा सोहंग सोहंग उचारिये संध्या समय ध्यान, कि बेटा काम पे जाने से पहले भी समाधि लगा, और घर पे आके भी कोई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट साध संगत जी समाधि लगाएं। और काम धंधा करते करते साध संगत जी कोई काम नहीं छोड़ना, कोई रिश्तेदारी नहीं छोड़नी। आप गृहस्थी हो, शादी भी कराइए, बच्चे भी होंगे, साध संगत जी आप कार व्यवहार भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर गुरु जी कहते हैं कि बेटा इस मन से सिमरन करते रहा कर। साध संगत जी पहले जो सिमरन होता है ना वो जीवा से होता है, और एक दिन आता है इस जीव से जो सिमरन है वो मन में चला जाता है। तो साध संगत जी आज की पहली विनती आपके चरणों में, और गुरु रविदास महाराज जी का उपदेश और विनती मेरी तरफ से आपके चरणों में, और उपदेश गुरु रविदास महाराज जी की तरफ से कि बेटा जब भी सिमरन करे दिल से किया कर, चित्त सिमरन करो। और आगे दूसरा उपदेश गुरु का नैन अवलोकनो। साध संगत जी मन से सिमरन करो और
नैन अवलोकनो श्रवण बानी सो जस पुर राखो। और साध संगत जी कानों से ना, आंखों से परमात्मा के दर्शन कीजिए, कानों से अच्छा सुनिए। कहने का भाव साध संगत जी आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, टेलीविजन का, कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है, टेलीविजन पे बहुत कुछ आता है। और साध संगत जी गुरु जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं आज कि बेटा जब भी कानों से कुछ सुन, अच्छी चीजें सुना कर। साध संगत जी वो कहते हैं ना, जैसी हमारी संगतों की, गुरबाणी का ही फरमान है, चलते को चलता मिले, उड़ते को उड़ता, तुरदे को तुरदा मिले। माफी चाहते हैं, गुरबाणी का शब्द है तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता। साध संगत जी जैसी हमारी सोच होगी ना, जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही रंगत। और गुरु रविदास महाराज जी खुद कहते हैं कि बेटा जैसी तेरी सोच होगी ना, वैसा ही साध संगत जी हमारे आसपास लोग आने शुरू हो जाएंगे। गुरु रविदास महाराज जी का शब्द है, सोहंग सोहंग उचारिय श्रेष्ठ पुरुष संग प्यार, सोहंग सोहंग उचारिय साकत संग न होए। कि साध संगत जी जो इंसान जैसी सोच रखेगा, अपना कभी स्कूल कॉलेज में देखना साध संगत जी, यहाँ पे टीचर भी बैठे हैं, ऑटोमेटिकली साध संगत जी बच्चा जिस सोच का होगा उसके आसपास वैसे ही इंसान आने शुरू हो जाते हैं। साध संगत जी बड़ा आपने देखा होगा, ये हमने भी प्रैक्टिकली किया है, और जितने भी टीचर बैठे हैं उन्होंने भी देखा होगा स्कूल कॉलेज में क्या होता है, बच्चा जैसी सोच रखता है उसका फ्रेंड सर्कल वैसा ही बन जाता है, वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। और यही बात गुरुजी कहते हैं कि बेटा अच्छी सोच रख, तेरे आसपास अच्छे लोग आया करेंगे। और साध संगत जी देखो, आप इस सत्संग में आते हो, कितने बड़े बड़े साधु संत आपको दर्शन दीदार देने आते हैं। श्री सुखदेव महाराज जी रोज आपके साथ होते हैं, सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, सदगुरु स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, और साध संगत जी और भी साधु संत आपको दर्शन दीदार देने आते। किस लिए? क्योंकि आपने अपनी सोच बदली है। साध संगत जी आपने अपने कर्म बदले हैं। और यही गुरु जी फरमाते हैं, सोहंग सोहंग उचारिय श्रेष्ठ पुरुष संग प्यार। कि साध संगत जी आपकी जिंदगी में ना बड़े बड़े साधु संत आने शुरू हो जाएंगे अगर आप सिमरन से जुड़ते हो। तो साध संगत जी गुरु जी समझाते हैं, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो। साध संगत जी आंखों से ना जैसे बच्चों के पास मोबाइल फोन होगा तो साध संगत जी ध्यान रखा करो वो क्या देखते हैं। एक ना अगर किसी पेरेंट्स ने चेक करना हो तो साध संगत जी चेक हो जाता मोबाइल पे कि आपने कितने समय फेसबुक चलाई, कितने समय व्हाट्सएप चलाया, कितने घंटे आपने क्या किया, कितने, ये मोबाइल पे सब कुछ चेक हो जाता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखा करो वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। और साध संगत जी गुरु जी कहते बेटा नैन अवलोकन, इन आंखों से अच्छी चीज देखा करो। और साध संगत जी जैसा हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर होता है। अब तो डॉक्टरों की बात आपने सुनी होगी, साध संगत जी जो साइकोलॉजी के हैं, जो साध संगत जी साइकियाट्रिस्ट हैं और जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो यही कहते हैं ना, जो बच्चों के डॉक्टर हैं साध संगत जी वो भी यही कहते हैं कि बच्चा घर में जैसी चीजें देखेगा वो वैसी ही सीखता है। घर में लड़ाई झगड़ा होगा साध संगत जी, उसका असर ना बच्चे पे 100% पड़ता ही पड़ता है। अगर घर में नशा चलता है, शराब चलती है, उसका असर बच्चों पे जरूर होता है साध संगत जी। और जिस घर में सिमरन है, सत्य का नाम है, सोहंग शब्द है, गुरबाणी का पाठ है, साध संगत जी बच्चे पे अच्छा असर होगा। साध संगत जी जिस घर में लड़ाई हो झगड़ा हो, आपने देखा होगा जिन घरों में कभी माता पिता गाली नहीं निकालते ना साध संगत जी, उनका बच्चा भी गालियां सीखता नहीं है। और जिन घरों में बात बात पर जो पिताजी, माता तो बहुत कम है साध संगत जी, हमारे भाई ज्यादा गालियां निकालते हैं, साध संगत जी बात बात पर गाली निकालते हैं, वो बच्चा भी वैसे ही सीख जाता है। तो साध संगत जी जो आंखों से देखोगे उसका मन के ऊपर असर होना तय है साध संगत जी, 100% उसका असर होता है। अगर हम मोबाइल फोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टेलीविजन पे बुरी चीजें देखे जाएंगे साध संगत जी, तो समझ लेना कहीं ना कहीं असर उसका जरूर होगा। नैन अवलोकनो सरवन बानी सो जसपुर राखो। और गुरु जी कहते हैं बेटा आंखों से ना अच्छी चीजें देखा कर। साध संगत जी फिल्में देखनी है, फिल्में अच्छी भी बहुत हैं, बहुत सारी फिल्में हैं साध संगत जी जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी, आपको कुछ ना कुछ मैसेज देके जाएंगी साध संगत जी। अगर आप बुरी फिल्में देखोगे साध संगत जी मन पे बुरा असर होना शुरू हो जाता है।
अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे साथ संगत जी अच्छे विचार आएंगे, बुरी किताबें पढ़ेंगे बुरे। तो कोशिश कीजिए साथ संगत जी जब भी आंखों से देखो सत्य ही देखो। मोबाइल पे, टेलीविजन पे, कहीं पर भी हमने कोई बुरी चीज नहीं देखनी। आ रही है साथ संगत जी, चैनल बदल दीजिए और खासकर अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखिए। गुरु जी आगे कहते हैं सरवन बानी सो जस पुर राखो, कि साथ संगत जी कानों से ना अच्छी अच्छी बातें सुना करो, सत्संग सुनो, गुरबाणी सुनो। साथ संगत जी निंदा चुगली से बचो। अगर आपके सामने कोई किसी की बुराई करे ना, तो ये तो खुद गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि साथ संगत जी जो निंदा होती है, निंदक जो होता है साथ संगत जी किसी के पाप ना अपने सर ले लेता है। सतगुरु कबीर महाराज जी ने पता क्या कहा है, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, कि दुनिया के लोगों मेरी निंदा करो, निंदक हमारा कपड़े धोए। साथ संगत जी जो निंदक होता है ना, और साथ संगत जी पहले समझिए निंदा क्या होती है। सच को सच कहना निंदा नहीं है, झूठ को झूठ कहना भी निंदा नहीं है। जैसे कोई इंसान बुरा है, जैसे कोई चोरी करता हम उसे चोर कहे, ये निंदा नहीं है साथ संगत जी। कोई साधु है, साधु को तो साधु कहेंगे, तो सत्य है। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना साथ संगत जी निंदा नहीं है। निंदा होती है अच्छे भले इंसान को चोर बना देना, अच्छे भले इंसान को दुराचारी बता देना, बिना किसी साथ संगत जी सोचे समझे। जब हम सच को झूठ कहते हैं साथ संगत जी, ये निंदा होती है। और पता गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, साथ संगत जी जो निंदक होता है ना, वो बैठे बैठे किसी के पाप अपने सर ले लेता है। ये धर्म की रीत है साथ संगत जी। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं निंदक हमरे कपड़े धोए, निंदा करने वाला मेरे पाप धो रहा है। और साथ संगत जी जब आप किसी सच्चे इंसान की निंदा करते हो ना, सच्चे इंसान की, उसे बुरा भला बना देते हो साथ संगत जी, उसने अगर कोई थोड़े बहुत पाप किए होंगे ना, वो आपके सर आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, खुद गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं। और साथ संगत जी बार बार विनती कि किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो साथ संगत जी कि वाकई ही ये बात सत्य है या झूठ है। और मैं इतनी बात और बता दूं, अगर साथ संगत जी सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, बार बार विनती, ये निंदा नहीं है, गलत मत समझ लेना साथ संगत जी। निंदा वो होती है जब आप सच को झूठ बना देते हो साथ संगत जी, और झूठ को सत्य बता देते हो। तो आइए साथ संगत जी, गुरु जी का शब्द है, जे ओ 68 तीर्थ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। साथ संगत जी किसी अच्छे भले इंसान की निंदा करोगे ना, आपकी सारी सेवा सिमरन सब बेकार चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुद गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, करे निंद सब बिरथा जावे। और पता गुरु जी क्या कहते हैं, निंदक सोध साध विचार्या, कहो रविदास पापी नरक सिधार्या। साथ संगत जी साधु संतों की निंदा करने वाले, मैं बार बार विनती कर दूं, सच को झूठ कहने वाले निंदक होते हैं। तो निंदक साथ संगत जी कहते हैं, कहो रविदास पापी नरक सिधार्या। निंदक जो होता है बहुत बड़ा पापी होता है, और ऐसे पापी साथ संगत जी नरकों के भागी बनते हैं। तो साथ संगत जी गुरु जी कहते हैं सरवन बानी सो जस पुर राखो, कि बेटा कानों से ना किसी की निंदा मत किया कर, मत सुना कर। साथ संगत जी आपके सामने कोई किसी की बुराई करे ना, उसे कहो कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे कौन अच्छा है, तेनू साध नाल की, तेनू चोर नाल की, बह के अपनी निबेड़ तेनू होर नाल की। साथ संगत जी आपको साधु से संत से क्या लेना देना। आप गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले बच्चे सबसे पहले अपने आप को सुधारिए। सबसे पहले हम खुद को तो पहचान लें, अपने अंदर बैठे हीरे को मिलने साथ संगत जी, फिर हम दुनिया को भी समझाएंगे कि क्या सत्य है क्या झूठ। अभी तो हमने खुद नहीं जाना कि हम कौन है, कहां से आए हैं। और साथ संगत जी पहली 2 पंक्तियों में गुरु जी ने ना बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। गुरु जी कहते चित्त सिमरन करो, बेटा दिल से सिमरन किया कर, दिल से मन से चित्त लगाकर। नैन अवलोकनो, आंखों से ना अच्छी चीजें देखा कर संसार में। जब भी देखो साथ संगत जी अच्छी चीजें देखो। और मैं विनती कर दूं, देखो गुरु जी को पता था कि आने वाला वक्त कैसा होगा। मोबाइल फोन भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, कंप्यूटर भी होंगे। आपका बच्चा मोबाइल फोन पे क्या देखता है मैं बता रहा हूं साथ संगत जी, आप चेक कर सकते हो। अगर कोई बुरी चीजें देखता है तो प्यार से समझाइए साथ संगत जी। और मैं इतनी भी विनती कर दूं, बच्चा जो देखेगा साथ संगत जी उसके मन पे असर होगा।
आगे गुरु जी कहते हैं सरवन बानी सो जस पुर राखो। और साध संगत जी मुख से ना सत्य बोलिए और कानों से भी सत्य सुनिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए। साध संगत जी ओरण को शीतल करे खुदबू शीतल होए। साध संगत जी ऐसी बाणी जो आप अंदर से निकले साध संगत जी, और मीठे मीठे शब्द बोलिए, सामने वाला भी साध संगत जी शीतल हो जाए। और ये नहीं है, कई बार क्या होता है ना, गुरु जी ने कहा है बोलत बोलत बड़े ब्यादी बोल बोला जाई, बोले बोल अबोल को पकड़ा बोल बोल को खाई। साध संगत जी अगर ज्यादा बोलोगे घर में क्लेश होता है। मैंने कई बार विनती की है कि गुरु रविदास महाराज जी सिर्फ नाम जपना नहीं सिखाते, गुरु रविदास महाराज जी हमें घर परिवार में रहना भी सिखाते हैं। और क्या कहते हैं, बेटा अगर घर वाली को गुस्सा आया ना तो साध संगत जी पति का फर्ज बनता है कि वो चुप रहे। पति को गुस्सा आया है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वो ज्यादा ना बोले, चुप रहे। सास को गुस्सा आया तो साध संगत जी जो नूर रानी है, बहू रानी है, वो चुप रहे। बहू रानी से कोई गलती हो गई तो सास उसे प्यार से समझाए, बहू रानी गुस्से में है, सास साध संगत जी चुप रहे। हमारे घर के जो क्लेश है ना साध संगत जी, लड़ाई झगड़े, गुरु जी कहते बेटा आप लोगों के लड़ाई झगड़े जो है वो जुबान की लड़ाई है। साध संगत जी बहुत घरों में कोई जमीन की लड़ाई नहीं, कोई पैसे की लड़ाई नहीं। आप देखना कभी किसी वकील से मिलकर देखिए, आज 2025 में कितने साध संगत जी तलाक के केस आ रहे हैं, और उनकी लड़ाई पता क्या है, सिर्फ जुबान की। और गुरु जी हमें यही सिखाते हैं, बोलत बोलत बड़े बेआदी बोल अबोले जाई, कि बेटा ज्यादा मत बोला कर घर में क्लेश होगा। और वो कहते हैं ना एक चुप सो सुख। और सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं मिले संत कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। तो साध संगत जी आज की पहली दो पंक्तियां ही हमारे मन को खोल रही हैं कि साध संगत जी चित्त से सिमरन करो, आंखों से अच्छा देखो, जबान से अच्छा बोलो, और साध संगत जी कानों से अच्छा सुनो। इस जबान से कभी किसी की निंदा चुगली मत किया करो, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। साध संगत जी नरकों के भागी बनोगे अगर किसी सच्चे इंसान के बारे में बुरी बातें करोगे। अगर आपको पता नहीं है वो सच्चा है झूठा है, साध संगत जी छोड़ दीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए साध संगत जी। अगर आपको लगता है ना वो इंसान बुरा है, उससे दूरी बना लीजिए। गुरु जी ने कहा है ना मिले असंत मस्त कर रही है। कोई बुरा इंसान हो उसके सामने चुप ही रहा करो साध संगत जी। अगर अच्छा इंसान खड़ा है तो ज्ञान गोष्ठी कीजिए। और ये सारे के सारे वचन मेरे नहीं है साध संगत जी, मैं इतनी विनती कर दूं, सब आपको गुरबाणी से ही बता रही हैं। तो साध संगत जी हमारी आंखें हैं, कान है, जीभा है, तो मन है, ये सब परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आगे गुरु जी कहते हैं मन सो मत कर करो, कि साध संगत जी अपने मन को ना भंवरा बना लीजिए। मन सो मद कर करो चरण हृदय धरो। और जो गुरु के चरण है ना साध संगत जी, इसका भाव सुन लीजिए साध संगत जी। गुरु जी ने लिखा चरण है, और आप लोग सोचोगे कि गुरु के चरण में कैसे बसाऊं, तो गुरु के चरण साध संगत जी मन में कैसे लेके जाएं। ये कोई वो तो नहीं है जैसे कंप्यूटर में हम कोई चीज डाल दें। तो साध संगत जी गुरु जी के कहने का मतलब है कि बेटा बचनी तोर मोर मन मानना, कि बेटा जो गुरु के वचन है ना वो मन में बसा ले। इसको कहते साध संगत जी गुरु के चरण हृदय में रखना। मन सो मत कर करो, अपने मन को भंवरा बना लीजिए साध संगत जी। और उस वो भंवरा क्या करेगा साध संगत जी सुनिए। मन को भंवरा क्यों कहा गुरु जी ने? साध संगत जी भंवरे का क्या काम होता है? वो फूल के साध संगत जी इधर उधर घूमता रहता है। वो जब भी बैठेगा फूल के ऊपर बैठेगा। और हमारे लिए साध संगत जी अगर हम भंवरा बन गए तो हम गुरु के इर्द गिर्द घूमते रहे, बस हमें सारा दिन काम धंधा करते गुरु 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 गुरु। साध संगत जी गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। साध संगत जी आपको सिर्फ गुरु ही दिखाई देना चाहिए और कोई दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। गुरु जी ने कहा है हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस्ते नर दो जग जाएंगे सतपाख है रविदास। किसी और की आस रखोगे तो नरकों के बागी बनोगे। अपने अंदर बैठे मालिक से ही जुड़िए बस। मन सो मद कर करो, अपने मन को मद कर। साध संगत जी भंवरे को कहते हैं। भंवरा बनकर परमात्मा की ओर गुरु की ओर साध संगत जी दौड़ते रहिए। और मेरे मन को बड़ी खुशी है साध संगत जी, आप जो लोग बैठे हो सारे के सारे भंवरे हो। सुबह 4 बजे से गुरु के आसपास घूमने लगते हो, दोपहर में भी घूमते रहते हो, शाम को भी गुरु के पास घूमते रहते हो साध संगत जी। और भंवरे का काम ही ये होता है। तभी गुरु जी ने कहा कि बेटा मन को ना भंवरा बना ले।
ये जो मन है 2400 घंटे परमात्मा से जुड़ा रहे, गुरु से जुड़ा रहे। और आगे कहते हैं चरण हृदय धरो। कहने का भाव साध संगत जी, गुरु के जो वचन है ना वो अपने मन में हृदय में बसा लीजिए। और मैं आज फिर एक बार विनती कर दूं, गुरु जी ने कहा है बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए। साध संगत जी, जिसने गुरु के वचन अपने मन में बसा लीजिए वो इंसान परफेक्ट हो गया। साध संगत जी, पूरा हो गया। हम कहते हैं ना वो मर गया, वो पूरा हो गया जी, आज उसका संस्कार है। साध संगत जी, वो मरा नहीं है, अधूरा ही गया है। पूरा कौन जाता है दुनिया से? जो गुरु के वचन मान के जाता है। तो साध संगत जी, गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि बेटा एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। साध संगत जी, जो मन की बातें माने वो मनमुख, और जो गुरु के वचन माने वो गुरुमुख। और आपका फैसला साध संगत जी, आपने क्या बनना है। और आगे गुरु जी कहते हैं रसन अमृत राम नाम पाखो। और रसना से साध संगत जी परमात्मा का सिमरण कीजिए। साध संगत जी, मन को भंवरा बना लीजिए। और ये भंवरा किसके किसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा? गुरु के और परमात्मा के। साध संगत जी, और आगे गुरु जी कहते हैं चरण हृदय धरो। और गुरु के जो वचन है ना साध संगत जी, गुरु के जो चरण हैं वो अपने मन में अपने हृदय में बसा लीजिए। और साध संगत जी, जब ऐसा करोगे ना फिर सिमरन करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। ऐसे नहीं आनंद आएगा साध संगत जी सोंग सतनाम सोंग सतनाम। जब सिमरन करने बैठो गुरु के वचन आपके मन में हो, गुरु के चरण गुरु की तस्वीर आपके मन में हो, तो गुरु जी कहते हैं फिर बेटा रसन अमृत राम नाम पाखो। इस रसना से परमात्मा का राम राम सोहंग सतनाम का जाप कर बड़ा आनंद आएगा साध संगत जी। और साध संगत जी आगे सुनिए गुरु जी क्या कहते हैं। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। साध संगत जी, ये जो हम दोस्ती कर रहे हैं ना, इसको सूफी भाषा में साध संगत जी यारी लगाना कहते हैं। जैसे सतगुरु बाबा फरीद महाराज जी, आप ये जो यारी लगा रहे हो ना, ये खसम बना रहे हो साध संगत जी। सूफी भाषा में गुरु को परमात्मा को खसम कहते हैं। जैसे हम पति कह देते हैं साध संगत जी, वो खसम कहते हैं। गुरबाणी में भी कई बार आया है खसम की बाणी। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा ये जो प्रीत आपने लगाई है ना, ये महंगी बहुत है। साध संगत जी, पैसा एक भी नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा। पर फिर भी गुरु जी कहते हैं मैं तो मोल महंगी ले जी सटे, कि दुनिया के लोगों ये जो प्रीत मैंने खरीदी है बहुत महंगी है साध संगत जी। और महंगी क्यों है? ऐरे कलाली ते क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। जो को प्रेम खिलन को चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। साध संगत जी, अपना जो शीश है ना वो तली पे रखकर आना पड़ता है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग ही ऐसा है। ये साध संगत जी प्रीत बहुत महंगी है। अभी मैंने कहा ना, इतनी देखो ये हिमाचल वाले जम्मू वाले मेरे भाई बहन बैठे हैं, तो साध संगत जी हम तो फिर भी पंजाब हरियाणा से हैं, हमारा तो टेम्परेचर अभी कम है। साध संगत जी ये 0 डिग्री टेम्परेचर में भी देखो उठकर बैठ गए इनकी। और ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनकी साध संगत जी साची प्रीत लगी हुई है। आप सब लोग अमृत वेले अभी लोग सो रहे होंगे साध संगत जी, स्नोरिंग करते करते गुराड़े मार रहे होंगे स्नोरिंग, और आप लोग अमृत वेला में नहा धोकर बैठ गए हो साध संगत जी, ये आपकी साची प्रीत है। और साध संगत जी इसीलिए महंगी कहते हैं। पहले आप नींद का त्याग करोगे, फिर अंदर से अहंकार निकालोगे, साध संगत जी अंदर से वासना खत्म करोगे, लालच खत्म करोगे, कितना कुछ खत्म करोगे साध संगत जी, दुनिया का कितना त्याग करोगे। कहने का मतलब साध संगत जी फिर आपको सारा कुछ त्याग कर अपना शीश दान करना पड़ेगा। और मैंने बताया था शीश दान करने का मतलब है गुरु के जो वचन है वो आपको मन में बसाने पड़ेंगे साध संगत जी। तभी गुरु जी कहते बेटा ये सच्ची प्रीत जो है सस्ती नहीं है, मैं तो मोल महंगी ले जी सटे। तो साध संगत जी बहुत महंगी है। बस एक ही चीज दान करनी है साध संगत जी, वो है आपका सर। और साध संगत जी सर में क्या है? सर में एक मन है, दिमाग है। और जिसने गुरु को दान कर दिया ना साध संगत जी, गुरु जी पता क्या कहते हैं? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने अपना सर भेंट कर दिया ना साध संगत जी, सर भेंट करने का मतलब मन में गुरु के वचन बसा लिए, साध संगत जी उसके सारे कार्य रास हो जाते हैं। तो आइए साध संगत जी, आज गुरु जी बहुत सुंदर हमें उपदेश बख्श रहे हैं कि बेटा अपने मन को ना गुरु के चरणों में चढ़ा दे। और ये चढ़ाना महंगा बहुत है साध संगत जी। जब सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, रजाई कंबल को छोड़ना पड़ता है, वहीं से पता लग जाता है प्रीत सच्ची है कि झूठी है।
सत्संग जी लेट सोकर भी आप लोग सुबह जल्दी उठ रहे हो, इसका मतलब सत्संग जी आपकी प्रीत बड़ी महंगी जा रही है। दुनिया के ऐशोराम छोड़ने पड़ते हैं सत्संग जी। अभी आपने देखा होगा लोग रात रात तक पार्टियों में क्लबों में जाते हैं, सत्संग जी देर रात तक फोन देखना, फिल्में देखना, और आपका सारे का सारा जो डाटा है वो सत्संग में जा रहा है, गुरबाणी में जा रहा है। सत्संग जी आपकी साची प्रीत है तो बहुत बहुत सत्संग जी आपको मेरी तरफ से और गुरु रविदास महाराज जी की जितने भी अनुयायी यहाँ पर बैठे हैं सभी की तरफ से आपको शाबाश है, आपको शुभकामनाएं हैं। आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम करते हैं कि जो गुरु जी कह रहे हैं वो आप मान रहे हो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटा। और सत्संग जी परमात्मा से विनती किया करो कि परमात्मा जी मेरी ये जो प्रीत है कभी कम ना हो, ये दिन ब दिन बढ़ती रहे सत्संग जी। क्योंकि मैंने देखा है, इन आंखों से देखा है कि लोग बहुत सेवा करते हैं मंदिर में, गुरु घर में, घर पे रह के भी बड़ी सेवा करते हैं। पर एक दिन आता है सत्संग जी जिस दिन उनकी परीक्षा होती ना, सत्संग जी जो मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, जो गुरु जी से जुड़े, बड़े ध्यान से सुनना। सत्संग जी सारा साल मंदिर में कोई नहीं आता, और क्या होता है कुछ लोग आते हैं जन्मदिन के पास, वो आपका अपमान करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपका मूड खराब कर देंगे। सत्संग जी वो आप नहीं आए, खुद परमात्मा ने उन्हें भेजा है। सत्संग जी वो आपकी परीक्षा होती है, आपका सब्र चेक किया जाता है, आपकी श्रद्धा चेक की जाती है। और मैंने पता क्या देखा सत्संग जी, जब कुछ लोगों ने आके सेवादार का अपमान किया, उसके साथ बहस की, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, सेवादार के मन में पता क्या आया कि 364 दिन होते हैं, और सत्संग जी सारा साल मैं आता हूँ, 10-15 दिन ये आके ये मुझसे बहस कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, और सत्संग जी वो सेवा सिमरन छोड़कर घर पर बैठ जाता है। सत्संग जी वो परीक्षा थी उसकी, उसका पेशेंस, उसको चेक हो रहा था कि गुरबाणी में जो पढ़ रहा है ये मान रहा है या नहीं मान रहा। जैसे साल बाद सत्संग जी इम्तिहान होता है ना, हमारे बच्चे स्कूल में जाते, साल बाद सत्संग जी उनका इम्तिहान होता है। अगर ऐसे लोग आप लोगों से मिल रहे हैं सत्संग जी, इसका मतलब मालिक आपकी परीक्षा ले रहा है। तो सत्संग जी मैंने बहुत देखे हैं कि वो क्या करेंगे, अगर उनसे कोई उलझ जाए ना सेवादार से, और उनके मन में पता क्या आता है कि मैंने इतनी सेवा की और बिल्कुल भी मेरा मान सत्कार नहीं करता कोई, चल मन छोड़ और घर पे बैठ जा। बहुत लोग ऐसा करते हैं सत्संग जी, बहुत लोग, और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। पर बार बार विनती सत्संग जी, गुरु जी कहते कि बेटा दुनिया में कोई आपको अच्छा कहे बुरा कहे, आप लोगों ने प्रीत नहीं छोड़नी। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटा है, बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी सत्संग जी। अगर आप गुरु घर में नहीं जाना पसंद करते कोई बात नहीं सत्संग जी। और गुरु जी ने पता क्या कहा है, आपन बापै नहीं किसी को। सत्संग जी ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है, परमात्मा किसी धर्म वालों का नहीं है, किसी खास जात वालों का नहीं है। परमात्मा पता किनका है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सत्संग जी जो साची प्रीत कर लेते हैं परमात्मा उनका ही हो जाता है सत्संग जी। आपन बापै नहीं किसी को, बावन को हर राजा। और सत्संग जी परमात्मा किसी के बाप की मलकियत नहीं है। गुरु जी कहते हैं साची प्रीत हम तुमसे जोरी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बस इतना समझ लीजिए सत्संग जी, आपने प्रीत कम नहीं होने देनी। अगर मंदिर नहीं जाना कोई बात नहीं, गुरु जी तो खुद कहते हैं दो में अल्लाह राम नहीं। सत्संग जी मंदिरों में भगवान नहीं बैठा। मैं बार बार विनती कर दूं, हो सकता है कईयों को बुरा लगे, पर ये गुरु रविदास महाराज जी खुद कहते हैं दो में अल्लाह राम नहीं। सत्संग जी दोनों में ही, जो धार्मिक स्थान है ना, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं कह रविदास विचार। सत्संग जी कितनी बड़ी बात कही है कि ना मस्जिद में भगवान है ना मंदिर में भगवान है। और भगवान है कहाँ? सत्संग जी तेरा घट में सृजनहार। मंदिर एक स्कूल है सत्संग जी, बुरा नहीं है मंदिर जाना। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर सत्संग जी स्कूल उनकी मंजिल नहीं है। वो उस हमारे ना पंजाबी में यहाँ पे लिखा होता है स्कूलों के बाहर सीखने के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो सत्संग जी मंदिर ऐसे ही होते हैं। मंदिर है, गुरु घर है, मस्जिद है, चर्च है, उसमें क्या होता है वहां पे सिखाया जाता है,
वहां पे पाठ होता है, पूजा होती है, गुरबाणी होती है, अरदास होती है, वहां पे कथा कीर्तन होता है, लोगों को सिखाया जाता है। मंदिर सिर्फ सीखने के लिए साध संगत जी, उसमें भगवान नहीं बैठा। ये खुद गुरु रविदास महाराज जी का शब्द है, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। तो अल्लाह राम बैठा कहाँ है? कह रविदास हाथ पहने रहे तेरे घट में सृजनहार। तो साथ संगत जी सेवा करने जाते हो, जाया कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। वहां पे कोई कथा कीर्तन होता है, किया सुनो साथ संगत जी, पर ये कभी मत सोचना कि मंदिर में ही भगवान मिलेगा। साथ संगत जी जब भी प्रकट होगा आपके अंदर से ही होगा। बार बार कहा है ना गुरु जी ने, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। साथ संगत जी सब कुछ आपके घर में ही है, आपके शरीर में ही है, और मिलेगा क्या किसे? जिसकी सच्ची प्रीत है। साथ संगत जी आपन बापै नहीं किसी को। तो बार बार विनती साथ संगत जी, अगर मंदिर में कोई आपका मूड खराब कर देता है तो बुरा मत मानिए, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। साथ संगत जी, और जब परीक्षा होती है ना साथ संगत जी, बड़े बड़े जो लोग हैं ना साथ संगत जी, वो उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोई अच्छा कहे बुरा कहे, आज गुरु जी ने बता दिया कि बेटा आपकी जो सेवा है वो खाली नहीं जानी चाहिए। साथ संगत जी बार बार परीक्षा होगी आपकी, और आज गुरु जी ने अपार कृपा करते हुए साथ संगत जी हमारे मन को खोल के रख दिया कि बेटा तेरे मन में ही परमपिता परमात्मा के चरणों को बसा, मन में गुरु के वचन बसा ले, और साथ संगत जी गुरुमुख बन जाए हम। गुरुमुख बन के ही सब कुछ मिलेगा। मनमुख बन के साथ संगत जी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जो गुरुमुख होगा नशे से दूर रहेगा। साथ संगत जी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई नशा नहीं करेगा इंसान तो घर में पैसा भी बचेगा। साथ संगत जी नहीं तो नशे करने वालों का देखा है ना कितना खर्चा होता है, कितने पैसे उनके लग जाते हैं। तो साथ संगत जी आज गुरु रविदास महाराज जी ने अपार कृपा की है, और हमें बताया है कि बेटा ये सेवा सिमरन करना कैसे है। रोज की जो दिनचर्या है साथ संगत जी, रोज हम उठते हैं बैठते हैं। आज गुरु जी ने, मैं पहले ही कह दिया था मैंने कि जितने भी प्रचारक बैठे हैं ना, वो इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लें। और साथ संगत जी जहां पर भी बैठो हमारे समाज के लोगों को बताया करो कि साथ संगत जी हमने भक्ति करनी कैसे है। हमने काम धंधा नहीं छोड़ना, कोई रिश्तेदारियां नहीं छोड़नी। साथ संगत जी सब कुछ करते करते ही हम भक्ति करेंगे। और आगे गुरु जी बहुत बड़ा उपदेश कर रहे हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। अब साथ संगत जी आगे गुरु जी कहते कि बेटा ये भक्ति करने की भावना कहां से आएगी। गुरु जी कहते बेटा सत्संग में जाया कर, कीर्तन सुना कर, गुरबाणी पढ़ा कर, साधु की संगत कर। और गुरु जी कहते हैं साधु संगत बिना भाव नहीं उपजै, कि साधु की संगत के बगैर भावना नहीं पैदा होती, और साथ संगत जी बिना भावना के भक्ति नहीं होती। गुरु जी ने कहा ना, संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजे देवा देव। साथ संगत जी गुरु जी परमात्मा से संतों की संगत मांग रहे हैं। ये साथ संगत जी संत ही हैं जो सबका भला मांगते हैं, ये संत ही हैं जो अपने आप को कुर्बान कर। साथ संगत जी आज हम महलों में बैठे हैं, हमारे घर में एसी भी है, हीटर भी है, रूम हीटर भी है, ब्लोर भी है, हमारे घर में फ्रिज है, कार है। साथ संगत जी हमारे घरों में सब कुछ है। हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, इसके पीछे साथ संगत जी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे गुरुओं की साथ संगत जी कुर्बानियां हैं। साथ संगत जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुर्बानियां हैं। फिर कहीं जाके आज हमें ऐशो आराम मिल रहा है। इसलिए गुरु जी कहते बेटा जब भी संगत करनी है किसी सच्चे संत की संगत किया कर, साधु की संगत किया कर। साथ संगत जी क्लब में जाएंगे ना, क्लबों में कोई शराब पीने वाला होगा, कोई जुआरी होगा। साथ संगत जी और जैसी संगत करेंगे वैसा ही हमारे अंदर रंगत। और साथ संगत जी बुरे लोगों में बैठेंगे तो हमारे अंदर बुरे गुण आने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी कहते बेटा संत जी संगत के साधु संतों की संगत किया करो। जो साधु के अंदर गुण है हमारे अंदर भी आएंगे। और साधु के अंदर क्या गुण होते हैं साथ संगत जी, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो नशा नहीं करता, वो वहम भरम अडंबर पखंड में नहीं पड़ता, वो सबका भला सोचता है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन, सबन को अन, सबको साथ संगत जी। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मैं। तो साथ संगत जी सत्संग में जाओगे ना, जैसे आप सुबह सुबह सत्संग सुनते हो, आपके अंदर एनर्जी आती है गुरु की वाणी सुनने से। साथ संगत जी सुबह पाठ करते हो तो जब भी बैठना है अच्छे लोगों की संगत में बैठिए।
और बुरे लोगों से नफरत नहीं करनी। अब ऐसा नहीं है कि भाई बुरे लोगों से नफरत करने लग जाए। साथ संगत जी, बुरे लोग, अगर आपको कहीं कोई शराबी पड़ा मिले रास्ते में, कोई नशे करने वाला, उस पे हंसिए मत साथ संगत जी। उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। जैसे मैंने शादियों में देखा है साथ संगत जी, पार्टियों में अगर किसी ने शराब पी ली, लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, उन पे हंसना शुरू कर देते हैं। पर साथ संगत जी, सामने उनके जो परिवार बैठा, उनका लड़का लड़की बैठे हैं, उनकी घरवाली बैठी है, उनके सामने देखिए साथ संगत जी, कभी उनके बारे में सोचिए, उनके मन में क्या चल रहा होगा। उनके बच्चों का साथ संगत जी सारा आनंद खराब हो गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर साथ संगत जी जिसके पिताजी शराब पीकर इधर उधर डोल रहे हैं, वो उनके मन में क्या जा रही होगी। तो इसलिए साथ संगत जी, कभी भी ऐसा इंसान मिले, अरदास किया करो। नशा करने वाला इंसान कहीं पे पड़ा है, उस मालिक के आगे अरदास करो। साथ संगत जी, अगर कुछ नहीं कर सकते उसके लिए कम से कम अरदास ही कर दिया करो। क्या पता किसकी अरदास वो मालिक सुन ले और किसी के घर में खुशियां आ जाएं। तो यही साधु संत सिखाते हैं कि हर घर में खुशी लाना ही साधु का काम है। तो साथ संगत जी, अच्छी अच्छी बातें, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। साथ संगत जी, परमात्मा आपसे पैसे नहीं मांगता, आपसे कोई चढ़ावा नहीं मांगता, दूध नहीं मांगता, जल नहीं मांगता, ये सब तो गुरु जी ने हमें दिए। साथ संगत जी, तेरो किया तुझ क्या अर्पो, और क्या मांगता है साथ संगत जी, सिर्फ भावना। और जिसके अंदर भावना आएगी साथ संगत जी, वही भक्ति कर सकता है। और बिल्कुल अंत में गुरु जी कहते हैं, कह रविदास एक बेनती हरस्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। साथ संगत जी, बिल्कुल अंत में गुरु जी ने हमें अरदास करना सिखा दिया कि बेटा कभी भी अरदास करनी है ना, तो परमपिता परमात्मा के आगे अरदास किया कर। और साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और आपके बोलने से पहले ही उसे पता लग, जब आपके मन में अरदास शुरू होती है ना साथ संगत जी, उससे पहले ही पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जैसे यहाँ पर साथ संगत जी माता पिता बैठे हैं ना, आप लोगों को बच्चे की शक्ल देखकर, साथ संगत जी आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरी शक्ल देख के मेरे माता पिता बता देते थे आज मैं खुश हूं, सैड हूं, या कुछ मेरे साथ हुआ है। और आप लोग भी अपने बच्चे की शक्ल देख के बता देते हो कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ है। और वो तो साथ संगत जी कुल कायनात का मालिक है, सबका माता पिता है, तुम ही मात पिता प्रभ मेरो। और साथ संगत जी, जब आपके मन में कोई सवाल उठता है तभी उसे पता लग जाता है। आपके मन में जब अरदास होती है ना साथ संगत जी, उसे पता लग जाता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, उसे बताने की भी जरूरत नहीं आपको क्या चाहिए। तो साथ संगत जी, गुरु जी कहते बेटा उस मालिक के आगे अरदास किया कर। साथ संगत जी, कभी घर में खुशी आए ना, तो गुरु जी का शुक्राना किया करो, बाबा साहब का शुक्राना किया करो कि कितना उन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए। मालिक का शुक्राना किया करो और शब्द गाया करो, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। कि मालिक तेरा शुक्र है, सुख सागर सुर तर चिंता मन, काम देन बस जग। और साथ संगत जी, कभी दुख आए तो दुख में अरदास किया करो, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा। तो दिल से गाया करो साथ संगत जी। गुरु जी ने कहा चित्त सिमरन करो, और जब दिल से गाओगे साथ संगत जी, दुख कम, सुख और दुख आने ही आने साथ संगत जी। पर सच्चे मन से की हुई अरदास साथ संगत जी कभी खाली नहीं जाती। अभी बहुत बार होता है ना साथ संगत जी, ये जो स्कूल वाले पता क्या करते हैं, अगर उनके आसपास कोई समस्या हो ना साथ संगत जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, बच्चे हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, किसी स्कूल में 500 है, किसी में 1000, किसी में 2000। साथ संगत जी, वो बच्चों से अरदास करवाते हैं कि सारे बच्चे जो है ना इनके लिए अरदास करें, और ये सोच के कराते हैं क्या पता किसका मन जुड़ा हुआ हो और उसके मुख से अरदास हो तो साथ संगत जी उनका काम बन जाए। तो जब भी आपने अरदास करनी साथ संगत जी, आपके अंदर वो हीरा है, मालिक है, तो साथ संगत जी उससे अरदास कीजिए। तो साथ संगत जी, इतनी की बिनती आज की प्रवान कीजिए। आज का शब्द साथ संगत जी, दिन में जब भी समय लगे तो एक बार जरूर विचार करना, काम धंधा करते करते, रिश्तेदारियां निभाते निभाते भक्ति कैसे करनी है। साथ संगत जी, जीभा से ओंकार जपते रहिए, हाथों से काम कीजिए, सिमरन करना है मन से कीजिए, आंखों से अच्छा देखिए, कानों से अच्छा सुनिए और जीभा से अच्छी भाषा बोलिए। यही भक्ति का मार्ग है साथ संगत जी। आंखों से बुरा कभी मत देखो साथ संगत जी, जीभा से अच्छा ही बोलो, बुरा मत बोलो कभी किसी को। परमात्मा का सिमरन करो, भजन बंदगी करो, सबके लिए अच्छे शब्द निकालो।
कानों से अच्छी बातें सुनो। कोई आपको निंदा चुगली सुनाने आए, हाथ जोड़ दिया करो, नहीं भाई किसी और को सुना दे, मुझे सुनाना है तो कोई अच्छी बातें सुना। जीभा से अच्छा बोलो, आंखों से अच्छा देखो। और साथ संगत जी अपने मन में गुरु के वचन बसा लीजिए। और साथ संगत जी अपना जो सर है गुरु के चरणों में रख दीजिए। और साथ संगत जी सर रखने का मतलब यही है कि गुरु के वचन मन में बसा लीजिए, हमारा जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। सो इतनी की विनती आज की प्रवान करना। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम 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 सोहम सतनाम जी।